जब हम लोग को कमाने खाने के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए आना पड़ता है, जब सरकार ही हमें नहीं देती, हम सरकार के लिए क्यों मरे। मतलब नेताओं का पूरा कब्जा है। हाँ, हर जगह से नेताओं को कब्जा है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ हजारीबाग में, वहाँ सारा बिहारी काम कर रहा है, झारखंडी को एक के भी नहीं ले रहा, तो फिर उसको वोट देने के लिए हम टाइम वेस्ट। Sponsored by Shreya Store. हटिया से मुंबई जा रही है गाड़ी, ठीक है। तो आप लोग झारखंड के रहने वाले हैं, तो झारखंड में कहाँ से रहने वाले हैं? जी हम झारखंड में हजारीबाग से रहने वाले हैं। तो आप लोग फिर मुंबई क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए? क्योंकि लोग जो झारखंड सरकार है वो बोलती है कि लोकल लोगों को काम वहीं पे मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कारण है बाहर जाने का? लोकल में कुछ ऐसे कंपनियां नहीं बनाया हुआ है, जैसे हजारीबाग है, ठीक है ना। बाकी एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो तो कुछ कुछ एक आध दो अपना बनाया है, इनको ऐसा और कोई कंपनी ही नहीं, मतलब एक कंपनी है या 200 कंपनी है, 200 में 400-500 लोग लेंगे, है कि नहीं। जितने भी लोग हैं लगे 1000-2000, और बाकी बात के आदमी कहाँ जाएंगे। कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है जिसके वजह जहाँ पर लोग काम कर सके। अब देखिए जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है, मुंबई में हो गया या पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, इधर जाए क्या कि तो इंडस्ट्रीज एरिया ज़्यादा है तो क्या है कि काम भी ज़्यादा वहाँ पर है ना। फैक्ट्रीज जब है तो वहाँ पर रहने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए। इधर रेट ज़्यादा है कि ना, उधर रेट भले भी कम रहे फिर भी आदमी उधर काम कर सकता है। रेगुलर काम मिल जाता है, रेगुलर काम कंपनियों में क्या रेगुलर काम मिल जाता है ना। और इधर क्या है कि जो झारखंड में है हम लोग का, उधर कोई ज़्यादा इंडस्ट्रीज एरिया है नहीं, तो आदमी उतना जितना फैक्ट्री नहीं है उतना ज़्यादा तो लोग है ही है पहले से। और बाकी बात का कुछ कंपनियां ऐसे भी रूल बना के रखी है कि लोकल लोगों को काम में नहीं लेना है, ये भी समस्या आ जाता है। और इसमें जहाँ लेता भी है तो कुछ एक कंपनियां हैं, और उससे भी ज़्यादा कम। मुंबई में मान के चलिए तो अगर 1000 कंपनियां होता है तो अगर झारखंड में जाके देखिएगा तो आपको 20-30 कंपनियां मिलेंगी इस मात्रे में, ठीक ना। और इसी देखिए कंपनी पर ही निर्भर करता है कि नहीं। क्या है हमारे जो मान के चलिए उसमें 10 कंपनियां, अगर वही 1000 कंपनियां रहता, ठीक ना, 1000 कंपनियां जब वहाँ पर रहता तो वहाँ पर हमारे पूरे झारखंड के लोग काम कर सकते थे, ठीक ना। तो वहाँ पर लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये सवाल जो आप बोल रहे हैं कि कंपनियां लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, ये सब सांसद का काम रहता है कि बाहर से कंपनियों को लेके आए और वहाँ पे स्थापित करे, जमीन उनको दिलाए। तो जो आपके सांसद हैं, सांसद कौन है पता है? अभी हमारे हेमंत सरकार है सांसद, लोकसभा का सांसद बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री तो है। जयंत सिन्हा जी आपके सांसद हैं, जो उनके पिताजी पहले 10-15 साल रहे हैं, अभी आपके जयंत। तो वोट कैसे देते हैं जब आपको ये नहीं पता कि वहाँ के सांसद कौन है? हम वोटिंग अभी करते ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, तो वोटिंग करके क्या फ़ायदा। चलिए ये भी एक हो सकता है कि जब हमको वहाँ से कुछ मतलब ही नहीं है तो फिर जब हम लोग को कमाने खाने के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए आना पड़ता है, जब सरकार ही हमें नहीं देती, हम सरकार के लिए क्यों मरे। लेकिन एक चीज है, ये सवाल तो जैसे आप एक पीढ़ी आप मुंबई में जाके काम कर लिए, जब आपकी दूसरी पीढ़ी आएगी वो भी क्या मुंबई में काम करेगी? तो उसके लिए तो आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। आपका जमीन वहाँ पे है, आपका खतियान वहाँ पे है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो उसके लिए आपके आने वाले पीढ़ी के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। आगे की पीढ़ी लड़ेंगे जब हम भी देखिए क्या है, हम 2-4 अगर लड़ते हैं, ठीक ना, हमारा बात दबा दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी राजनेता है, ठीक ना, वो तरीका देखिए, हमारे से टैक्स लेकर के हमारा ही पैसा हमें ही देते हैं, ठीक ना। वो हमें काम के लिए तो काफ़ी सारा तरीके से रोज़गार दे रहे, लेकिन क्या होता है वो रोज़गार एक को ही मिल पाता है, 1-2 को मिल पाता है। क्या है अभी कोई भी गांव में हो गया, नरेगा उरेगा वगैरह बहुत सारा काम आता है, ठीक ना, वो सरकार हमें देती है, लेकिन उसमें क्या रेट कम लगाती है, ठीक ना। उसके बावजूद देखिए क्या हो जाता है कि जो आता है काम एक को मिल गया, वो अकेले ही समेट लेता है उस काम को, बाकी बात का वर्कर को काम भी नहीं मिल पाता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, ठीक ना। और वही अगर सरकार अपनी कंपनी बनाए, ठीक ना, अपनी तरफ से कंपनी, सरकारी कंपनी रखे, उसमें आपको सरकारी तरफ से हर एक कोई भी चीज़ का कंपनी हो, कोई भी चीज़ का फैक्ट्री हो, उसे सरकार बेच करके चाहे बाहर भी पैसा से कमा सकती है भेज करके, और प्लस में वहाँ के लोगों को काम भी मिल जाएगा। सब जब सरकारी कंपनियाँ रहेगी, है ना, कोई जो भी लोहे का हो या कोई भी चीज़ की कंपनी हो, ठीक ना, लोहे का, आलू प्याज, कोई चीज़ का कंपनी हो, तो वो कंपनी में क्या है कि लोकल आदमी को भी काम लेने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो सरकारी काम रहेगा, है कि ना। तो वो उस तरह से है नहीं कहीं पे। तो जयंत सिन्हा जी को क्या बोलना चाहेंगे, जो कि उनके पिताजी पहले 10-15 साल से सांसद रहे हैं उस एरिया के, उसके बाद 10 साल से अभी सांसद हैं जयंत सिन्हा जी, और अभी तक आपके लिए रोजगार वो वहाँ पे मतलब उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, तो वो क्या कहेंगे? अभी लोकसभा चुनाव है आने वाला समय में, फिर वोटिंग के लिए आएंगे, अभी घूम रहे हैं जयंत सिन्हा जी, सब जगह पे बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, सब कुछ किया, फिर भी आप अभी चुनाव का सिर्फ 8-9 महीना बचा हुआ है और आप दिल्ली मुंबई जा रहे हैं काम करने के लिए। तो जयंत सिन्हा जी से क्या बोलेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, हम उनके कोई दुश्मन नहीं है, हम उनके कोई कुछ नहीं है कि हम उनके बारे में बुराई करेंगे। हमको जो दिक्कतें हुई हम वही बता रहे हैं सिर्फ।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए हम मुंबई और पुणे जा रहे हैं इस कारण से क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छा रेट मिल रहा है। जब हमारे घर में ही हमारा अच्छा रेट मिल जाएगा, अच्छा रेट भी ना मिले लेकिन रेगुलर हमको वहाँ काम भी मिल जाएगा, तो हम दूसरी जगह काम करने नहीं जाएंगे। जितने में होगा उतने में कमाए खाएंगे। लेकिन तब वो तभी हो पाएगा जब हमारे इधर भी जिस प्रकार से इधर का माहौल उस तरह से उधर माहौल बने। इधर देखिए मुंबई पुणे में इतना बड़ा बड़ा ये सिटी जो है ये कैसी बनी? तो यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ लोग आते हैं, तो यहाँ लोग के लिए यहाँ बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है, लोग को रहने के लिए बिल्डिंग बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये बड़ा सिटी बन गया है कि नहीं? तो हमारी तरफ एरिया में भी जब काम का जो काम दिया जाता है उस क्या है कि बहुत सारे गाँव में काम जाता है और दूसरे काम जो सरकारी काम है, ठीक ना, वो सिर्फ होता है कि MA है BA उसी के लिए मिलता है, ठीक ना। बाकी बात का जो मान के चलिए कि 10 पास के लिए 12 पास के लिए मजबूरी में फंस जाते हैं लोग, है कि ना, गांव में उतना पढ़ नहीं पाते हैं। तो यही कहना चाहेंगे हम उनसे कि मतलब उस लेवल के लिए वर्कर का भी काम आप एवल कीजिए, कि मतलब आप वर्करों के लिए भी काम एवल कीजिए, ताकि वर्कर लोग भी कुछ, जैसे अभी हम जा रहे हैं पुणे में या मुंबई में जा रहे हैं, ठीक ना, अभी मुंबई में जा रहे हैं, वहाँ पर हम काम करेंगे फैक्ट्री में, ठीक है। तो उस फैक्ट्री में क्या है जी कि हमें काम मिल जा रहा है, ठीक ना। वही अगर काम हमको मिल जाएगा वहाँ पर जा करके झारखंड में ही, तो वहीं पर कर लेंगे। और वो हमें वहाँ झारखंड में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ तरीका अपनाइए जिससे कि लोगों को एवल मात्रा में काम मिल जाए। सुनिए जयंत सिन्हा जी, अभी आप बड़कागांव का दौरा करके गए हैं और हम अभी हटिया से मुंबई के सफ़र में जो ट्रेन है उसमें हम सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लोकसभा सीट है, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से आप सांसद हैं, आपके पिताजी रहे हैं 10 साल 15 साल, आप हैं 10 साल से, फिर भी वहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो ये अपने हिसाब से बोल रहे थे, देखना आपको है, फैक्ट्रियाँ आपको लगानी चाहिए थी, आपको बात करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोयले के नाम पर बड़कागांव हजारीबाग को बेच दिया गया। बाकी वहाँ लोगों को रोजगार कभी मिल ही नहीं पाया है। अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी भी लोग मुंबई पुणे जाने के लिए मजबूर हैं। ये हम हालत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ही संसदीय क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो आपको वोट भी देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब आप उनके लिए कुछ नहीं किए तो वो आपको वोट क्यों दें। अभी जयंत सिन्हा जी घूम रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं कि हम ये किए वो किए, तो कैसे वोट कैसे देंगे? 8-9 महीने तक चुनाव है, उसके बाद आप लोग जा रहे हैं, फिर नहीं देंगे वोट। किस लिए जाएंगे? मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ हजारीबाग में, वहाँ सारा बिहारी काम कर रहा है, झारखंडी को एक के भी नहीं ले रहा, तो फिर उसको वोट देने के लिए हम टाइम वेस्ट क्यों करें? सिन्हा जी ही उद्घाटन किए हैं उस मेडिकल कॉलेज का। पूरा बिहारी उसमें भी 200-250 मजदूर काम कर रहा है और हम भी मजदूरी करने जा रहे हैं मुंबई, तो फिर उसके लिए हम टाइम क्यों वेस्ट करें? अच्छा, ऐसा कि मेडिकल कॉलेज में सब बिहारी काम कर रहे हैं और आप लोग को लेता ही नहीं? वहाँ गए 2-3 बार नहीं लिया, बोला पूरा मजदूर फुल और पूरा बिहारी उसमें भरा, वो उसमें भी 200-250 मजदूर काम कर रहा है, तो उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग? यही कहना चाहता हूँ बस। कहाँ का रहने वाले हो? आपका चैनल को पहले जोहार। जोहार। हजारीबाग इचाक प्रखंड से है। तो इचाक प्रखंड से हैं, तो वहाँ पे अभी काम उम नहीं है जो आप लोग यहाँ से मुंबई जा रहे हैं? देखिए जो भी झारखंड सरकार काम निकाल रहे हैं, जितने भी योजनाएं पास कर रहे हैं, जैसे नरेगा हो गया और भी अनेक प्रकार के काम निकाले जा रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र इचाक प्रखंड में अधिक से अधिक मशीनों द्वारा किया जाता है, जिससे कि ग्रामीण लोगों को काम नहीं मिल पाता है। सब जो मनरेगा का जितना भी काम आता है सब मशीन से JCB से हो जाता है, जिसे भी हटेची द्वारा किया जाता है, जिससे गरीब लोगों को काम नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो यही कारण है कि वहाँ आप लोग मुंबई जा रहे हैं काम करने के लिए? जिससे हम लोग को काम नहीं मिलता है, तो घर परिवार चलाने के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, और वहाँ के जो सांसद जी हैं, तो कभी ऐसा बात तो नहीं हुआ कि सब लोग मिल के जाके सांसद जी को बताएं, अन्नपूर्णा देवी जी को, कि वहाँ पे इचाक अन्नपूर्णा देवी के क्षेत्र में आता है कि सांसद जयंत सिन्हा जी के इसमें आता है? नहीं, हम लोग का बरकट्टी जाता है, लोकसभा जाता है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है। हम लोग का सांसद वही अन्नपूर्णा देवी है। वो भी हमारे क्षेत्र में जब से लगता है कि जब से वो विजेता में आए, जिससे सत्ता में आए हैं, तब से हमारे क्षेत्र लगता है कम ही बारी आए होंगे। तो पूरा दिल्ली में ही रहे? दिल्ली में जहाँ भी रहते होंगे हमें तो पता नहीं है, लेकिन जितने बार हुए हमारे क्षेत्र में वो निरीक्षण भी करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि जो सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं निकाली जा रही है वो गरीबों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, तो लेकिन मतलब मेन कारण क्या है कि आप लोग का ये ट्रेन से जाना, मुंबई जाना, काम करना, पैसा कम मिलता है झारखंड में या काम ही नहीं मिलता है, क्या कारण क्या है? जैसे में हम लोग को रेगुलर काम नहीं मिल पाता है। अभी तो बताया कि जो सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं आते हैं वो तो मशीनों द्वारा किया जाता है, इसमें से हम लोग को काम नहीं मिल पाता है, तो हम लोग को ऊपर वाला की द्वार से पेट भी है, तो हम लोग का पेट को चलाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और जैसे में हमारे क्षेत्र में एक भी कंपनियां नहीं है, जो भी था वो सरकार अपने कब्जे के द्वारा तोड़ दिया गया है,
तो कोयला वाला कंपनियां है ना, कोयला तो निकाल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां निकाली जा रही है। कोयला खनन हो रहा है ना, कोडरमा कोयला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ये तो बात हम लोग को भी पता है, लेकिन हम जैसे भी लोगों बीए करके भी हम लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। हम लोग बीए किए हुए हैं, जी बीए भी किए हुए हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिला फिर भी काम नहीं मिल रहा है। बोल तो बीए करके आप मनरेगा में नौकरी मनरेगा में दिहाड़ी का काम करते थे? करते थे, लेकिन मिलता ही नहीं, तो क्या करें। इसकी वजह से हम लोग को बाहर दिल्ली, गुजरात, मुंबई जाना पड़ता है। ये हकीकत है कि आप देख रहे हैं कि लोग, पढ़े लिखे लोग भी दिल्ली और मुंबई जाने के लिए मजबूर हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हजारीबाग से। हजारीबाग कहाँ से? लोपोंग। लोपोंग। तो हम अभी यही पूछ रहे हैं कि अगर झारखंड में अगर रोजगार अवेलेबल है, सरकार बोलती है कि 75% आरक्षण हमने सबको दिया है, बाहर के लोग, यहाँ के लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पूना हो गया, चेन्नई हो गया, कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी आप लोग मुंबई जा रहे काम करने के लिए? तो रोजगार देगा सरकार तब नहीं रहेंगे वहाँ पे। रोजगार है ही नहीं है। जो हजारीबाग में देख लीजिए, आज से 10 दिन पहले उदय मेहता हो गया और स्टूडेंट जितना है हजारीबाग का, डिस्ट्रिक्ट मोड़ में कम से कम लग रहा है कि 50,000 से प्लस का स्टूडेंट खड़ा हुआ था। अभी से 10 दिन पहले का बात है। वो उनका आंदोलन था, उनको रोजगार का ही आंदोलन है। तो वही चीज है कि हेमंत सोरेन जब देगा ही नहीं तो क्या करना है का आदमी को, तो बाहर कमाएगा नहीं तो घर में क्या बैठ के खाएगा। तो वोट तो आप लोग ही दिए ना, मुख्यमंत्री आपने चुना, सांसद आपने चुना, विधायक आपने चुना। विधायक जो है, हम लोग का जो विधायक है, वो मनीष जायसवाल जी जो है, वो अच्छे हैं, वो हर चीज कर रहे हैं, लेकिन रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे ना। रोजगार उनसे भी पैदा नहीं हो पा रहा है। फैक्ट्री लगाना या फिर कुछ यूज करना, तो रोजगार तो वो भी नहीं दे पा रहे ना। वो भी नहीं दे पा रहे हैं। वो जो है कि मतलब जहाँ तक होता है वहाँ तक सही चल रहा है, उसके आगे नहीं हो पा रहा है। देख लीजिए, इसके पहले बीजेपी का ही सरकार था, वो भी मतलब एक ही बार 5,000 गाड़ी से ऊपर हमारे पाले डायरेक्ट भेज दिए। क्या बोल रघुवर दास जी, एक ही बार 5,000 गाड़ी हमारे पाले भेज दिए। वही दिन से एनटीपीसी जब से घुसा है, हम लोग गाड़ी चलाते थे, वहाँ से भी हटाना पड़ा हम लोग को। तो कहाँ हम लोग को गाड़ी चलाने के लिए वहाँ भी नहीं मिला, तो वहाँ से भी जॉब चली गई। वहाँ से भी जॉब चली गई। तो मतलब नेताओं का पूरा कब्जा। हाँ, हर जगह से नेताओं को कब्जा है।